हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी के बारे में। चैप्टर का नाम रहेगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और उसका जो पहला क्वेश्चन है मैं आपसे उसकी बात कर रहा हूं। हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैं इस साल की बुक का यूज कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप भी इसका इस्तेमाल करें अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 पार्टनर्स के नाम लिखे हैं, गिरजा, यतिन एंड जुबीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, जो कि शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तीनों पार्टनर्स के नाम लिखे हैं और उनका ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। कहता है कि उन्होंने सुरेश नाम के नए पार्टनर को फर्म में शामिल करा है और उसको 1/5 शेयर देने का वादा किया गया है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो चलिए पहले हम नए वाले पार्टनर का नाम लिखेंगे और उसे फर्म में कितना शेयर दिया जा रहा है उसको लिखेंगे। सुरेश नाम का पार्टनर है और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 1/5 शेयर उसको मिलने वाला है। आपसे एक बात बोलना चाहूंगा मैं कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर ओल्ड पार्टनर्स के नाम दिए हो, उनका रेशियो दिया हो और नए वाले पार्टनर का नाम और उसके हिस्से का शेयर दिया हो, बस अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है और वो ये कहता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमेशा हम लेट वाला केस लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, लेट वाला केस। अभी मैं यहां पे सॉल्व इसको आपके सामने करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 2, अगर लेट वाला केस है, मतलब अगर सिंपल केस है, तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही उन्हीं पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। क्या बोला मैंने? यही ओल्ड रेशियो इन्हीं पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा और ये इकलौता केस है जिसमें ओल्ड रेशियो पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनता है। डोंट वरी, मैं आपको यहां पे अभी दिखाऊंगा सॉल्व करके कि ये कैसे हो सकता है। तो चलिए पहले हम इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। तो लिखा जाएगा लेट द टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1। तो ऐसे केसेस के अंदर हम पूरी की पूरी फर्म का जो शेयर है उसको 1 मान लेते हैं। अब इसमें से मैं नए वाले पार्टनर का शेयर निकाल दूंगा, तो उसके लिए मैं यहां क्या लिखूंगा? रिमेनिंग शेयर। क्या बोला मैंने? रिमेनिंग शेयर। तो पूरी की पूरी फर्म का शेयर जो हमने 1 लिया था, अब माइनस नए वाले पार्टनर का शेयर। तो इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये आएगा 4/5 शेयर, जो कि रिमेनिंग शेयर है। और रिमेनिंग शेयर का मतलब है कि ये सिर्फ उन पार्टनर्स का शेयर है जो बिजनेस के अंदर पहले से हैं, मतलब ओल्ड पार्टनर्स। इन 3 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो चलिए अब इसी को बेस लेके हम इन्हीं 3 पार्टनर्स का नया रेशियो निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? गिरजा का नया शेयर निकालने के लिए फर्म का रिमेनिंग शेयर लूंगा मल्टीप्लाइड बाय जो गिरजा नाम का पार्टनर है उसका ओल्ड शेयर लूंगा। वो कितना है? 5/10, ठीक है, 5/10। ये आएगा 20/50। हालांकि ये अभी अपने लोएस्ट फॉर्म के अंदर बदल सकता है, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हम पूरा का पूरा आंसर निकालने के बाद चेक करेंगे कि अगर वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ही हम करेंगे, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है? यतिन। यतिन का नया शेयर निकालने के लिए फिर से रिमेनिंग शेयर और इस बार यतिन का ओल्ड शेयर 3/10। कितना आएगा? ये आएगा 12/50। सॉरी, यहां पे 50 आएगा, ये आ गया 12/50। ओके, फिर हम किसकी बात करेंगे? Z नाम के पार्टनर की। इसका नया शेयर निकालने के लिए रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय 2/10, तो ये आएगा 8/50। देखा आपने? अभी फिलहाल हमने ओल्ड पार्टनर्स का नया शेयर निकाल लिया है, लेकिन हमारा तब तक आंसर नहीं आएगा जब तक हम नए वाले पार्टनर को भी फर्म के अंदर शामिल करके उसका रेशियो उस नए रेशियो के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर देते। तो चलिए, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। नया पार्टनर का नाम क्या था? सुरेश। सुरेश का फर्म में कितना शेयर था? 1/5, जैसा कि आपके सामने लिखा भी हुआ है। ओके, लेकिन अब ये जो नए वाले पार्टनर का शेयर है ये इन पार्टनर्स के शेयर के साथ में लिखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आप अगर देख पा रहे हैं 50, 50, 50 और 5 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपस में कंपेयर भी नहीं हो सकते। तो उसके लिए हमें इसको 50 करना पड़ेगा। तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 50 हो जाए? 10। और मैथ्स का रूल कहता है कि सर अगर आपने नीचे 10 से मल्टीप्लाई करा है तो आपको ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये निकलता है 10/50। अब ये चारों लगभग कॉमन हो चुके हैं, 50, 50, 50, 50 कॉमन हो चुके हैं। अब इनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या बना? 20:12:8:10। तो 20:12:8:10। आप अगर देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे 2 के टेबल्स में आते हैं। अब हम इसको अपनी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 10 2 6 2 4 2 5। तो ये बना हमारा
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी कि जब भी लेट वाला केस आता है तो आपको हमेशा पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानना है। ये हर केस में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ सिंपल केस मतलब लेट वाले केस में होता है। आइए इसको चेक करें कि वाकई में ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनने वाला है। तो 10, 6, 4 एंड 5 ये है पार्टनर्स का नया शेयर, आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए अब मैं निकालने वाला हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ गिरजा, ठीक है। और तीनों का हम चेक करेंगे, एग्जैक्टली 5, 3, 2 ही आएगा। ओके, तो अगर मैं देखता हूं गिरजा का जो ओल्ड शेयर है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कितना है इसका ओल्ड रेशियो? 5/10 माइनस। ओके, गिरजा का नया शेयर आया था 10/10 प्लस 6 16 प्लस 4 20 प्लस 5 25, तो ये आएगा हमारा 25। अब अगर आप 10 एंड 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आना चाहिए? 10 एंड 25 का एलसीएम 50 आना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं 10 एंड 25 का एलसीएम कितना आना चाहिए? 5 2 जा 5 5 जा और 5 2 1 2, ये कितना 25, यस 50 आया। तो एलसीएम इज 50। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा। तो 10 5 जा 5 5 जा 25 माइनस 25 इंटू 2 20, कितना आया? ये आएगा 5/50। ये आया सैक्रिफाइसिंग शेयर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ गिरजा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा मैं, शेयर निकालूंगा किसका? यतिन का। ओल्ड शेयर 3/10 माइनस न्यू शेयर। तो इनका जो नया शेयर था फर्म में वो 6/25 था। अगेन एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 50 आएगा। अब भैया 10 के टेबल में 50 कहां पे आता है? 10 5 जा 5 इंटू 3 15 माइनस 2 12, तो कितना आएगा? 3/50। ओके, अब किसकी बारी है? लास्ट वाले पार्टनर की बारी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ जतिन, जो भी इसका नाम है, 2/10 ओल्ड शेयर माइनस इसका नया शेयर आएगा, कितना आएगा? 4/25। एलसीएम फिर से इसका 50 आएगा। 10 5 जा 5 2 जा 10 5 2 जा 10 माइनस कितना आएगा? 8, तो ये हो गया 2/50। तो आप अगर चेक कर पा रहे हैं इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो एग्जैक्टली 5:3:2 निकला है, जो कि इनका ओल्ड शेयर है। तो हमने क्या सीखा कि जब भी किसी पार्टनर का, जब भी हम किसी फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल रहे होते हैं और अगर वो लेट वाला केस होता है, ये सिंपल केस को हम लेट वाला केस कहते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है कि पार्टनर्स का ओल्ड शेयर ही उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर बन जाएगा, ओल्ड रेशियो ही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये कहने का मतलब है। तो ये एक तरह का वीडियो था और आगे भी मैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बहुत सारे क्वेश्चंस साथ में लेकर आऊंगा ताकि मैं आपको समझा पाऊं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।